क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके कमरे में कोई और भी है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं वहाँ कुछ नहीं होता? क्या हो अगर वो परछाई जो पर्दे के पीछे छिपी है आपकी अपनी माँ की आत्मा हो, जो अब आपको लेने आई है? हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट का। अगली कहानी है वो पर्दे के पीछे। रात के ठीक 2 बजे नीला की आँख खुल गई। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने उसे घूर कर जगाया हो। शहर में आया उसे बस 2 दिन ही हुए थे और ये पुराना घर कुछ तो छुपा रहा था। उसने करवट बदली और तभी उसे सुनाई दी वो आवाज़, जैसे कोई नीचे की मंजिल से ऊपर आ रहा हो। उसने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, 2:03 सुबह के हो रहे थे। बाहर झांका, कोई नहीं, लेकिन पर्दा वो हल्के से हिल रहा था जबकि खिड़की बंद थी। नीला धीरे से उठा और पर्दे की ओर बढ़ा। हर कदम उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। हाथ बढ़ाया और पर्दा हटाया और वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, मैं वापस आ गई हूँ। नीला ठिठक गया। उसे माँ की याद आई, जो 10 साल पहले इसी मकान में मारी गई थी। किसी ने कहा था हादसा था, लेकिन नीला जानता था वो हादसा नहीं था। उसकी माँ ने आखिरी बार कॉल किया था, बेटा कुछ ठीक नहीं है, इस घर में कोई है यहाँ, और फिर कॉल कट गई थी। नीला कमरे में लौटा और देखा उसकी माँ की पुरानी साड़ी अलमारी से बाहर लटक रही थी, जिसे वो गांव में दफना चुका था। फिर अचानक बत्ती गुल हो गई और मोबाइल खुद ब खुद चालू होकर एक पुराना वीडियो प्ले करने लगा। स्क्रीन पर उसकी माँ थी और पीछे कोई काला साया। नीला समझ चुका था ये आत्मा किसी और की नहीं, उसकी माँ की है, जो कुछ कह रही थी। नीला, मैंने तुझे बचाया था, लेकिन अब तू आ गया है और अब उन्हें भी चाहिए तू। कमरे में धुंध फैलने लगी, जैसे किसी ने कोई लोबन जलाया है। सामने आईना धुंधला हुआ और उसमें माँ की परछाई दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। तू वापस क्यों आया नीला? उन्हें मत जगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर की ज़मीन कांपने लगी और पुराने फर्श के नीचे से किसी के खून से सने हाथ बाहर निकले। वो हाथ जिनका कोई शरीर नहीं था, पर साया जिंदा था। नीला अब इस घर में नहीं है। कोई कहता है वो पागल हो गया, कोई कहता है उस रात वो खुद को जला बैठा। लेकिन अगर कभी तुम उस घर के पास से गुजरो और पर्दा हिले तो मत झांकना, शायद वो अब भी वहीं है, इंतज़ार में किसी और के लौटने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके रोंगटे खड़े हो गए तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जब कोई था लेकिन दिखा नहीं? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी है। अगली बार किसी और की परछाई से मिलवाएंगे। तब तक खिड़कियाँ बंद रखना और पर्दे के पीछे मत देखना। धन्यवाद।